everything changes. नमस्कार दोस्तों, मैं राजदीप सिंह, फाउंडर एंड वेल्थ कोच फाइनेंशियल एडवाइजर्स, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं कि मात्र 20,000 रुपये से 20,000 के सेविंग से कैसे आप 100 करोड़ बना सकते हैं अपने जीवन काल में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। मैं एक एवरेज ग्रेजुएट्स की बात करता हूं जो किसी भी कॉलेज से आते हैं, तो एक एवरेज सैलरी, नेशनल एवरेज सैलरी की मैं बात करूं तो अराउंड 5.6 लाख का पैकेज होता है। लगभग आप मान लो मोटा मोटी 40,000 के आसपास एक स्टूडेंट का सैलरी होता है जब वो ग्रेजुएशन करके आता है। ग्रेजुएशन यूजुअली लोग 22 साल के आसपास कर लेते हैं और उनका जॉब लग जाता है। अब देखिए, अब जैसे ही जॉब लगता है तो वो सेविंग करना स्टार्ट नहीं करेगा या फिर कोई इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट नहीं करेगा। किसी ने एजुकेशन लोन ले रखा होगा, किसी के दूसरे एस्पिरेशंस रहे होंगे, पहले वो उसे पूरा करेगा। 2-3 साल उसे मस्ती करने में बिताना चाहिए और वो बिताता है। हम बात करते हैं कि 22 साल, 23 साल, 24 साल तक आप अपने पैसे को, अपने जो भी आपके एस्पिरेशंस है, आप उसमें खर्च कर देते हो। लेकिन जैसे ही आपकी एज 25 साल होती है, मैं ये एज्यूम करता हूँ कि 25 साल से आपने अपने सैलरी का 50% बचाना आपने स्टार्ट कर दिया। देखिए, 40,000 से आपकी शुरुआत हुई थी, 3 साल में 10% भी आपको ग्रोथ मिला, 50,000 रुपये महीने की आपकी सैलरी हो जाती है। सिर्फ 25,000 रुपये अगर आप महीने का बचाते हैं, 25,000 रुपये, तो यानी कि साल का आप 3 लाख रुपये बचा लेते हैं। अब सोचिए कि 3 लाख रुपये आप एक साल में आपने सेव किया और अगले 3 साल यानी कि 25 साल से लेकर 28 साल तक आपने 3-3 लाख रुपए आपने इकट्ठा किया, तो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट और सेविंग मिला के 10 लाख के आसपास हो जाता है। 9 लाख तो आपने सेव किया और उसके ऊपर अगर 10% का भी आपको रिटर्न मिला तो यानी कि आपने 10 लाख रुपए आपने सेव कर लिया। और आपको तो पता ही है, 10 लाख रुपए को 26% से अगर आप ग्रो कराते हैं फॉर द पीरियड ऑफ 25 to 30 ईयर्स, तो वो 100 करोड़ 116 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाते हैं। अब ये बात करते हैं कि ये 26% मिलता कहाँ है। 26% कहाँ मिलता है? आज देखिए, मैं आपसे एक डेटा शेयर करने वाला हूँ। पहले भी कर चुका हूँ, पहले की वीडियोस में भी मैं आपसे कर चुका हूँ। अब देखिए, ये हमारी एक मैजिकल बुक है जी, 100 करोड़ इज पॉसिबल। ये मैजिकल बुक है। इसमें एक डेटा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब से इन्फोसिस लिस्ट हुआ है तब से इन्फोसिस ने 35% का CAGR दिया है, यानी कि 1993 से। HDFC बैंक ने 36% का रिटर्न दिया है जब से वो लिस्ट हुआ है 1995 से। पेज इंडस्ट्री 2007 से, जिसका जॉकी ब्रांड है, उसने 70% का रिटर्न दिया है 2007 से। 2009 से हैवेल्स ने 100% का रिटर्न दिया है, 100% का CAGR दिया है। यानी कि अगर आप अपने सेविंग को किसी भी 3, 4, 5 अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको रिटर्न अमूमन एवरेज 25, 26, 27% का रिटर्न आपको एवरेज मिल जाता है, जिसकी बात हम पहले की वीडियोस में बहुत बारी कर चुके हैं। यानी कि आपको ये रिटर्न मिलता है और आप इस पैसे को ओवर द पीरियड ऑफ 30 ईयर्स ग्रो कराते हैं तो 100 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाता है। देखिए, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है, कोई शक, संदेह, दुविधा है ही नहीं कि ये नहीं बनता, ये बिल्कुल बनता है। अब बात ये आती है कि ये बनाएगा कौन, ये इसको कराएगा कौन। तो जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये काम कराएगा आपका वेल्थ कोच, यानी कि फाइनेंशियल एडवाइजर्स, क्योंकि एडवाइस जरूरी है। देखिए, अब कैसे होगा इस बारे में बात करने से पहले हम ये बात कर लेते हैं कि हिंदुस्तान की ऐसी कितनी कंपनियां हैं, कितने स्टॉक्स हैं, कितने कॉर्पोरेट्स हैं जिन्होंने कंटिन्यूअसली ये रिटर्न दिया है। रिलायंस 20% का CAGR थ्रू आउट दिया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसने थ्रू आउट इसने 19-20% का रिटर्न दिया है। पीडीलाइट, इसने 20% का रिटर्न कंटिन्यूअसली दिया है। और देखिए, ये सारे के सारे वो स्टॉक्स हैं, वो कंपनीज हैं जिनकी ज़रूरत आपकी रोज़मर्रा के जीवन में होती ही होती है, जिनके प्रोडक्ट्स की ज़रूरत आपको होती ही होती है और उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल आप हमेशा करते हैं। देखिए, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, स्टॉक मार्केट उससे अलग बिल्कुल नहीं है।
अगर आप इस अपने जीवन को, नेचर को अच्छे से समझते हैं और उसको मानते हैं, नेचर के लॉ को मानते हैं, तो आप बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ महीने के 20,000 25,000 रुपया इन्वेस्ट करके अपने इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। देखिए, आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि 20,000 कौन बचा लेता है। देखिए, 20,000 बिल्कुल आपने सही कहा कि हर कोई नहीं बचा सकता है, बट शुरुआत में जो स्टूडेंट है या जो लोग जिनके पास दूसरे रिसोर्सेज हैं वो इतना ज़रूर बचा लेते हैं। अब देखिए, जैसे एक IIT का ग्रेजुएट जो स्टूडेंट होते हैं उनकी सैलरी करोड़ में होती है, लाखों में होती है। ये मैंने एवरेज की बात की है कि हमारा नेशनल एवरेज ये है। देखिए, या तो आपके पास एक साथ 10 लाख रुपए हैं, 5 लाख रुपए हैं, 2 लाख रुपए हैं, या फिर आपको थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करना है और फिर 10 लाख के AUM को बनाना है, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट को बनाना है, जो आप अपने वेल्थ कोच को देंगे, एडवाइजर को देंगे मैनेज करने के लिए। तो देखिए, ये हम 100 करोड़ की बात कर रहे हैं, हम 20,000 रुपए की बात कर रहे हैं। आप 10,000 रुपए कर लो, आप 5,000 रुपए से कर लो, आप जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको रिटर्न मिलेगा। आप कैलकुलेशन वैसे कर सकते हैं। तो एक एवरेज जो लड़का आज के डेट में अच्छे कॉलेज से पास आउट होता है उसको 5-6 लाख का पैकेज मिलता है, और एवरेज अगर वो 2 साल 3 साल जॉब करता है तो उसका पैकेज अराउंड 7 लाख 8 लाख 10 लाख हो जाता है। मैं उसकी कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ। अब आपके पास जितना रिटर्न आप एक्सपेक्ट करते हैं और तो उसी इन्वेस्टमेंट एवेन्यू में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, यानी कि आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट ही एक ऐसा इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है जहां पे कि आपको 25-26% का रिटर्न मिल सकता है, जैसा मैंने पहले की वीडियो में भी बोला है और मैंने इस मैजिकल बुक में भी आपको दिखाया है कि ये संभव है। तो जितनी भी अच्छे अच्छे कॉर्पोरेट्स हैं, अच्छे अच्छे कंपनीज हैं, अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, ये हमेशा रिटर्न देते हैं, हमेशा बिल्कुल ओवर द पीरियड रिटर्न मिलता ही मिलता है, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। अब आते हैं, मैं आपसे बात कर रहा था कि जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है और जो नेचर है वो बिल्कुल एक जैसे बिहेव करती है। जी हाँ, बिल्कुल एक जैसे बिहेव करती है। देखिए, यहाँ हमने नेचर के लॉ की बात की है, उसके बिहेवियर की बात की है, तो हम एक बात करते हैं, आपने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा कि पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। देखिए, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन कितना स्ट्रांगली हमारे जीवन में काम करता है कि यानी कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो भी बताते हैं, समझाते हैं कि ये चीज़ मुझे चाहिए, ये मैं चाहता हूँ, ये मैं पाना चाहता हूँ, तो आपको वो बिल्कुल कंपेल करता है, आपको पुश करता है उन सारी चीज़ों को करने के लिए, उस प्रोसेस को, उस डिसिप्लिन को फॉलो करने के लिए, जिसको कि आप फॉलो करके अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे 20,000 रुपये के मंथली सेविंग से 100 करोड़ रुपए बनाने की बात कर रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ 30 ईयर्स। अब देखिए, एक आपने नाम ज़रूर सुना होगा, आपने भी उनके सर्विसेज ज़रूर ली होगी, अमेज़ॉन के फाउंडर है जेफ बेजोस। आज के डेट में वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान है, इस धरती पे सबसे अमीर इंसान है। जब वो अमेज़ॉन के बारे में सोच रहे थे, अमेज़ॉन को जब उन्होंने स्टार्ट किया था, तब वो किसी मर्चेंट बैंकर के रूप में काम कर रहे थे कहीं, और वहाँ पे वो वाइस प्रेसिडेंट थी। यहाँ पे बहुत लोगों का ख्वाब होता है कि मैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट बनूं, और जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने उस अमेजिंग जॉब को, ज़बरदस्त लाइफस्टाइल को छोड़ के और अमेज़ॉन को उन्होंने स्टार्ट किया। वो क्या था? वो सिर्फ और सिर्फ विजुअलाइजेशन था। उन्होंने विजुअलाइज कर लिया था कि अगर मैं बहुत अच्छे पोजीशन में हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 2-4 स्टेप और आगे बढ़ जाऊँगा। बट आज जहाँ पे अमेज़ॉन है, आज जहाँ पे जेफ बेजोस हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पावर ऑफ विजुअलाइजेशन की वजह से हैं। आज से 25 साल पहले उन्होंने विजुअलाइज कर लिया था कि दुनिया क्या होने वाली है, दुनिया में क्या होने वाला है, और आज क्या अमेज़ॉन है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हर कोई जानता है। इसी कड़ी में एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ पावर विजुअलाइजेशन के बारे में। आपने ज़रूर नाम सुना होगा इलॉन मस्क का। मेरे आइडल वही हैं, इलॉन मस्क। ऐसा ज़बरदस्त इंसान, ऐसा ज़बरदस्त बंदा आज तक मैंने देखा नहीं है कि जिसने सिर्फ बुक्स पढ़ के, दूसरों से सीख के, ज़बरदस्त टीम बना के इतनी बड़ी कंपनी बना दी। आपने सुना होगा कि उनकी कंपनी है SpaceX, जो कि 2024 तक वो प्लान कर रहे हैं कि हम स्पेस ट्रेवल स्टार्ट कर दें जनरल लोगों के लिए, आम जनता के लिए। तो ये क्या है? और इतनी कम उम्र में ये दुनिया के 10 सबसे अमीर में से एक है, जबकि वो बिल्कुल साधारण बैकग्राउंड से है, साउथ अफ्रीकन ओरिजिनली है वो,
और अमेरिकन सिटीजन भी हैं वो अब। बट इनिशियली उनके पास भी कुछ नहीं था। तो ये क्या था, सिर्फ पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, कि आप अगर किसी चीज़ को सोच सकते हैं। यूजुअली हम क्या करते हैं, जैसे मैंने पहले वीडियोस में भी बात की है कि हम रेशनल होकर नहीं सोचते हैं। रेशनल होकर सोचना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम लॉ ऑफ नेचर की बात कर रहे हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात ना करें, ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है कि जिस चीज़ के बारे में भी आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जिस चीज़ के बारे में भी आप बहुत ज़्यादा बात करते हैं, जिस चीज़ के बारे में आपके मन में बहुत ही ज़बरदस्त इच्छा होती है, तो नेचर भी मजबूर हो जाता है, नेचर भी कंपेल कर देता है अपने आप को कि वो चीज़ आपको 110% मिले। जैसे फॉर एग्जांपल बताता हूँ, देखिए दुनिया में, इंडिया में बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे लोग हैं, बट दुनिया में सबसे महंगा, सबसे आलीशान रेजिडेंशियल स्पेस किसके पास है आज? रेजिडेंशियल जो स्पेस है वो है मुकेश अंबानी के पास। बिजनेसमैन तो बहुत सारे लोग हैं, बट उनके पास क्यों है या उन्होंने वो क्यों बनाया है? क्योंकि उनके अंदर एक ज़बरदस्त इच्छा थी, एक ज़बरदस्त पैशन था कि दुनिया का सबसे महंगा घर मेरा हो, और वो है उनके पास। आज के डेट में जो उनका घर एंटिलिना है वो दुनिया का सबसे बड़ा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है। तो देखिए, ये सारी चीज़ें तो हम थ्योरी की बात कर रहे हैं कि इन्होंने वो किया, उन्होंने किया, तो ये स्टॉक मार्केट भी इससे कोई अलग नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और इस चीज़ों के बारे में मैं इन वीडियोस में बहुत बार मैं आपसे बात कर चुका हूं कि 25% 26% का रिटर्न देने वाली इन नंबर ऑफ कंपनीज है। जैसे देखिए, अभी दिवाली आने वाली है, जैसे उसमें सब सफाई करते हैं, आप पेंटिंग का काम कराते हैं, उसी सेक्टर से कंपनी है एशियन पेंट। एशियन पेंट ने थ्रू आउट, वो जब से लिस्ट हुआ है 20 साल 25 साल से, उसने थ्रू आउट 22% का रिटर्न दिया है। थ्रू आउट उसने रिटर्न दिया है। अब सोचिए, ऐसे 4-5 अच्छी कंपनीज का कम्बिनेशन अगर आपको मिल जाता है और आप उसमें बने रहते हैं, आप प्रोसेस को फॉलो करते हैं, आप डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, तो 110% आपका जो टारगेट 100 करोड़ का है वो फिजिबल है, पॉसिबल है। और 100% मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं कि आप एक वेल्थ एडवाइज़र, वेल्थ कोच की हेल्प से आप उस 100 करोड़ को बिल्कुल अचीव कर सकते हैं। देखिए, एक इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं एक एग्जांपल आपको और देता हूं। देखिए, आपको याद होगा, मैं हमेशा प्रोसेस की बात करता हूं, मैं डेटा की बात करता हूं। अब देखिए, डेटा की मैंने आपसे बात कर ली कि आप अगर 20,000 रुपया, 25,000 रुपया पर मंथ अगर आप सेव करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ 2 ईयर, 3 ईयर्स, और आपका 4 ईयर्स इवन अगर आप 20,000 कर लेते हैं या उससे कम कर लेते हैं, और आप एक बार 10 लाख रुपए इकट्ठा कर लेते हैं, और उस पैसे को अगर आप 26% से ग्रो कराते हैं, तो 100 करोड़ आपका बन जाता है। और ये बनाता कौन है या इसमें आपकी मदद कौन करता है? इसमें आपकी मदद करता है आपका वेल्थ कोच, और ये काम आपके लिए फिलैंजल बखूबी करती है, क्योंकि एडवाइस ज़रूरी है। इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जब मैं डेटा की बात करता हूँ, प्रोसेस की बात करता हूँ, तो मेरा कन्विक्शन है और मैं जानता हूँ कि ये होता है, हो रहा है और 100% होगा। वैसे ही आपको भी उस प्रोसेस और उस डेटा में आपको बिलीव करना है कि ऐसा हुआ है। और ये जो मैजिकल बुक है, अगर ये आपको चाहिए तो अभी आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप इस मैजिकल बुक की डिजिटल कॉपी आप भी मंगा सकते हैं। अब मैंने एक एग्जांपल की बात की, तो देखिए, आपको याद होगा एक मूवी थी आमिर खान की, 3 इडियट्स। इसमें उसने उस मूवी का एक ही क्रक्स था कि भाई एक्सेलेंस के पीछे भागो, सक्सेस तो झक मार के आएगी। सेम स्टॉक मार्केट में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करना है, डिसिप्लिन को फॉलो करना है। 100 करोड़ तो बनेंगे ही बनेंगे। पहले भी बना है, अभी भी बन रहा है, आगे भी बनेगा। उनके लिए बना है, इनके लिए बना है, सबके लिए बन रहा है, आपके लिए भी बनेगा। बस आपको ज़रूरत क्या है? प्रोसेस को फॉलो करने की ज़रूरत है। और उस प्रोसेस को फॉलो आपसे कौन करवाएगा या उसमें आपकी मदद कौन करेगा? आपका वेल्थ कोच, जो फिलैंजल आपके लिए बखूबी करती है। तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं आपको कि आपका 100 करोड़ जरूर बनेगा। आज के आज आप इस नंबर पे कॉल कीजिए और हमारे एडवाइज़र से बात कीजिए और पूछिए कि क्या प्रोसेस है और अभी हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जिससे कि आप अपने उस बड़े से कॉर्पस को अचीव कर सकते हैं। आपने मेरे वीडियोस को हमेशा प्यार दिया है, हमेशा सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है और अपने दोस्तों में बांटा है, और उनको भी 100 करोड़ पाने में आपने उनकी मदद की है।
इसी के साथ मैं आज की वीडियो को समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद बोलते हुए इस वीडियो को ख़त्म करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।